नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त अब करीब आ गया है। एक साल से भी कम का समय बचा है, तो अब राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसने में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी लगातार युद्ध स्तर पर बैठकों का दौर करके सरकार और संगठन के बीच में जो भी दिक्कतें हैं, उन सारी दिक्कतों को खत्म करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में लगी है। तो उत्तर प्रदेश में दूसरी जो और प्रमुख बड़ी पार्टी में से बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में लग गई है और इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अखिलेश यादव ने खुद इस बात को बोला है कि इस बार उनकी पार्टी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले बार का जो अनुभव रहा है अखिलेश यादव का, उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, सीटों का नुकसान हुआ था, उससे सीख लेते हुए अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टी यानी कि बसपा, मायावती और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि पिछले बार विधानसभा की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। दोनों नेता साथ में रोड शो किए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रोड शो किए थे। उसके बाद अगर 2019 लोकसभा की बात करें तो उसमें मायावती के साथ बुआ बबुआ कहा गया था कि बुआ बबुआ साथ आए हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन उसका भी कोई खास असर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। तो अब अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ छोटे दलों को वो साथ में लेके चल सकते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के जयंत चौधरी उनके साथ हैं और ये भी चर्चा चल रही है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी उनके साथ आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चाचा शिवपाल यादव की पार्टी के साथ भी लेने की तैयारी जो है अखिलेश यादव ने कर ली है। उनका कहना है कि शिवपाल यादव की पार्टी से उनका विलय हो सकता, विलय तो नहीं होगा लेकिन उनके साथ सीटों का बंटवारा करके साथ में चुनाव लड़ सकती। तो अखिलेश यादव की जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के बड़ी पार्टियों से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन छोटे छोटे दलों को लेकर साथ चल सकते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किलेबंदी करने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव, जयंत चौधरी और जो चर्चा चल रही है भीम आर्मी के चंद्रशेखर के साथ भी उनकी बातचीत होने वाली है। ऐसा सूत्र बता रहे, राजनीतिक सूत्र जो हैं उनके मुताबिक कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर से भी बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ सीटों का बंटवारा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी ताकि सीटों का नुकसान न करना पड़े। इसी तरीके से अगर पूर्वांचल की तरफ बढ़ा जाए तो पूर्वांचल की तरफ भी जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भागीदारी मोर्चा बनाया गया है, जिसमें कई छोटे छोटे दल शामिल हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि शिवपाल यादव जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनको साथ ले सकते हैं, उसी तरीके से अगर पूर्वांचल में चले तो ओम प्रकाश राजभर के भी साथ होने की या साथ में लेने की तैयारी चल रही है या प्लानिंग चल रही है, एक तरीके से कह सकते हैं। चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जैसे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद तैयारियों में लग गई है, तो अब अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध और पूर्वांचल तक एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा और सीटों का नुकसान न हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ डट कर मुकाबला किया जाए चुनावी मैदान में। तो पूर्वांचल की तरफ में बात करें तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से भागीदारी मोर्चा बनाया है, जिसमें कई छोटे छोटे दल हैं, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर से अभी रामाचल राजभर भी मिले थे। तो लगातार जो कयासों का बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि चुनाव का वक्त कम है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार सरकार में जब थे उस समय भी गठबंधन में रहते हुए जब वो मंत्री थे उस समय भी लगातार ओम प्रकाश राजभर के जो सुर थे वो बगावती सुर थे। लगातार योगी जी के सरकार पे वो सवाल उठाते रहे कि योगी सरकार कई मुद्दों पे पूरी तरीके से फेल है। जो वादा किया गया था किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस पर काम नहीं किया जा रहा। तो ऐसा आरोप ओम प्रकाश राजभर के द्वारा पहले भी योगी सरकार पर लगाया गया। तो अब
जिस तरीके से बीजेपी प्लानिंग बना रही है पूरे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, 1 लाख कार्यकर्ताओं को लगभग अलग अलग आयोग में और संगठन में समायोजित करने की तैयारी की जा रही है कि ताकि कार्यकर्ताओं के जोश में कमी न रहे। और चुनाव के समय यही कार्यकर्ता होते हैं जो गली गली घर घर जाके पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो प्लानिंग है उसको बताते हैं कि कैसे विकास के को लेकर के पार्टी सोच रही है, उनकी नीतियों को बताते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है 2022 के चुनाव को लेकर के, और जिस तरीके से अखिलेश यादव के तेवर अभी समझ में आ रहे हैं तो उससे साफ ये लग रहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी बड़े पार्टी से गठबंधन करने की तैयारी में नहीं है, हालांकि छोटे दलों को साथ में लेकर चल सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी नतीजे आए थे, कांग्रेस साथ में थी लेकिन खासा नुकसान आपको समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। किसी भी तरीके का जो फायदे की उम्मीद लगाई गई थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत था। तो अब अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि मायावती और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। लेकिन ये राजनीति है, अंतिम में कुछ भी हो सकता है। राजनीति जो है एक अवसर तलाशती है, और अगर अवसर नज़र आता है तो अंतिम वक्त में हो सकता है बड़े फैसले और बड़े फेरबदल भी संभव हैं।